काफी टफ है। आप देख रहे हैं सामने, काफी फैंटास्टिक लग रहा है देखने में ये वाटरफॉल। तो चलिए नजदीक जाके एंजॉय करते हैं इसको। इसी मंडप से रानी सुनवा को लेके भाग जाते हैं, तब से ये मंडप आजकल श्रापित है। यहाँ देखिए इको साउंड है। नव फ्रेंड्स, ज्ञाता टूर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम मिश्रा और आज हम आ चुके हैं चुनार फोर्ट में, जो कि मिर्ज़ापुर चुनार में स्थित है। तो आज हम आपको घुमाएंगे चुनार फोर्ट और एक एक चीज़ बताएंगे चुनार फोर्ट के बारे में आपको। तो चलिए फ्रेंड्स और घूमते हैं चुनार फोर्ट। तो हमारे साथ में है श्लोक भाई और ये हमें घुमाएंगे पूरा चुनार फोर्ट और बताएंगे हमें चुनार फोर्ट के बारे में। तो श्लोक भाई बताइए कुछ। देखिए भैया, चुनारगढ़ किले में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो चुनार जो किला जो घूमने आए हैं, इस किले का फर्स्ट निर्माण करवाए थे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। अच्छा। विक्रमादित्य ने 56 BC बिफोर क्राइस्ट में, ईसा मसीह के 56 वर्ष पहले इस किले का निर्माण किया गया था। इस किले के बने हो गए 2080 वर्ष पुराना है किला, क्योंकि उनके बिग ब्रदर थे राजा भर्तृहरि जी का यहाँ पे जीवन समाधि है। उन्हीं के यादगार में चुनारगढ़ का किला बनाया गया है। और जो किला जो हम लोग घूम रहे हैं पूरे भगवान के चरण के ऊपर भी है। चरण के ऊपर इसलिए बोला जाता है कि जो भगवान विष्णु राजा बलिष्ठ में द्वापर युग में 3 भूमि का दान मांगे थे 52 रूप बनाकर। जब उनको दान मिल गया तो आकाश पाताल पृथ्वीनाथ ने, तो उनका जो पहला चरण है इसी चुनारगढ़ किले पर पड़ा है। इस चीज को आप गूगल मैप में देखते हैं तो किला पूरे आपको चरण के पैर के हिसाब से दिखेगा। इसलिए दिखेगा उस तरफ एड़ी है, इधर पंजा है। जो गंगा छोर देख रहे हैं पंजे का कार का मतलब पंजा है यहाँ। और ये जो गंगा मैया आप आए होंगे रास्ते में, सामने जो गंगा क्रॉस करके गंगा देखिए, गंगा यहाँ से हिमालय से निकलती विंध्याचल माँ आती है। चुनारगढ़ में देखिए यहाँ भगवान का चरण पड़ा, तो यहीं से गंगा उत्तर होके इधर से बनारस काशी के लिए गई है। अच्छा। इसलिए गंगा यहाँ से उत्तर वाहिनी भी बोलते हैं। इस किले का 3 नेम है। फर्स्ट नेम है चरणातिगढ़, सेकेंड नेम है नैनागढ़ और थर्ड नेम है चुनारगढ़। तीनों नाम का रहस्य है। जो फर्स्ट नेम है चरणातिगढ़ इसलिए पड़ा कि जो कि भगवान का चरण पड़ा, इसलिए चरणातिगढ़। जो सेकेंड नाम है नैनागढ़, नैनागढ़ इसलिए पड़ा जिस मंडप के नीचे हम लोग खड़े हैं इसका नाम है सुनवा मंडप। ये नेपाल के राजा ने अपनी लड़की की शादी करने के लिए मंडप बनाए थे। ये लड़की बंगाल की जादूगरनी थी। अच्छा। जिस भी आदमी को देखते थे उसको तोता मैना बना के अपने पिंजरे में रख लेते थे, इसलिए इस फोर्ट का सेकेंड नाम था नैनागढ़। और जो चुनारगढ़ नाम पड़ा हुआ है, यहाँ पे चीनी मिट्टी का कप प्लेट प्रसिद्ध है। स्टेशन रोड जाएंगे यहाँ पे मिलता है कप प्लेट, इसलिए चुनारगढ़ नाम पड़ा है। अच्छा। और एक चीज है, इस किले पे जैसे जैसे राजा आते गए वैसे वैसे चुनारगढ़ का किला बनाया गया था। अब आपको अंदर चलेंगे, सुनवा रानी के शादी का मड़वा दिखाएंगे जो शादी करने के लिए मंडप बनाया गया था। ये जो चुनार जो किला जो घूम रहा है, ऑलरेडी हम लोग छत के ऊपर है। इको साउंड है। आइए आप लोग को अंदर में ले चलते हैं। देखिए जहाँ हम लोग खड़े हैं इसका नाम है सुनवा मंडप। ये नेपाल के राजा ने 1333 AD में अपनी लड़की के शादी करने के लिए मंडप बनाए थे। तो यहाँ शादी हो नहीं पाई थी। शादी इसलिए नहीं हो पाई थी कि यहाँ पे 12 दूल्हे का गला काट दिया गया। गला क्यों काटा गया? तो क्योंकि पहले राजाओं के समय स्वयंवर प्रथा थी। जैसे राम भगवान धनुष तोड़े तभी सीता माँ की शादी हुआ। राजाओं के समय प्रथा शुरू से चला आ रहा था। तो आप लोग 13वें में अलाउद्दौल का नाम सुनेंगे। अलाउद्दौल मैयर माँ के भक्त थे। इसी मंडप से रानी सुनवा को लेके भाग जाते हैं, तब से ये मंडप आज तक श्रापित है। पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाती है। और भी थोड़ा क्लोज आइएगा, हम एक चीज़ और दिखाते हैं। जैसे हम लोग हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं तो मड़वा में तोता को शुभ मानते हैं। इधर आइएगा, ये देखिएगा, ये सामने देखिए पत्थर का 2 तोता देख रहे हैं, 1 और 2 तोता इसलिए दिखला रहे, पत्थर के तोते बने। आज भी लोग शादी विवाह करते मड़वा में तो लोग लकड़ी का सुग्गा बोलते हैं जिसे, उसको लगाते हैं। तो उस समय का पत्थर का तोता था। ये सुनवा रानी का मड़वा हुआ करता था, जो कि अलाउद्दौल इसी मंडप से रानी सुनवा को ले भगे थे। और अपने दर्शकों को एक चीज और दिखाइएगा, ये देखिए जो दीवारों पे जितने छेदे बने इसमें डायमंड्स लगे हुए थे। जब ये रात होते थे पूरे लाइट के कार करते थे। ये अंग्रेज जाते इसमें से उखाड़ के लेके चले गए, सब में डायमंड्स हुआ करता था। और जो चुनार जो किला जो हम घूम रहे हैं, यहाँ आइएगा अंदर में, यहाँ देखिए इको साउंड है। तो जो देख रहे हैं अंदर आ जाइएगा, अंदर देखिए भैया यहाँ पे इको साउंड ये है कि जो चुनार जो किला जो घूम रहा ऑलरेडी आप छत के ऊपर खड़ी, ये देखिएगा। नव से जो आवाज इको हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग किला जो भैया घूम रहे हैं ये छत के ऊपर घूम रहे हैं, ये अंदर ग्राउंड पे खड़े। जब बनारस वेचू से सिंगिंग करने के लिए स्टूडेंट लोग आते हैं
जब सिंगिंग करते ये जो आवाज़ इतनी तेज मतलब गूंज रही है, दुगना तिगना आवाज़ में और भी तेज इको होता है, क्योंकि जो किला है हम लोग छत के ऊपर अंडरग्राउंड पे खड़े हैं और इसकी जो अंदर की जो आर्ट है पूरा अम्ब्रेला है, पूरा देख रहे पूरा छाता का है। इसके अंदर आने के लिए 4 गेट देख रहे, 1 2 3 4 गेट बने इसके अंदर आने के लिए, प्रवेश लेने के लिए। अच्छा, तो इसमें आवाज गूंजने का मतलब मतलब ये है कि भैया जो किला जो घूम रहे ऑलरेडी आप छत के ऊपर घूम रहे हैं, ये अंडरग्राउंड पे। और इधर देखिएगा ये दीवार, ये देखिएगा ये हाथी का सुर बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि उस समय ये जो मंडप था हिंदू मंडप में सब चीज़ों की सुख की प्रतीक होती थी, यहाँ पे मसाल रखते थे। और ये चीज़ दिखाइएगा, ये जो नक्काशी देख रहे हैं ये और ये नक्काशी, ये बगल का नक्काशी सब डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए उसमें कंप्यूटर का आविष्कार नहीं था, जो भी डिजाइनें होती थी उसकी कॉपी नहीं होती थी। अच्छा हाँ, जो भी डिजाइन यहाँ देखेंगे किसी को कॉपी नहीं, एक दूसरे को कॉपी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, सब अलग अलग डिजाइन अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पे डिजाइन बने। जैसे इसमें डिफरेंट हो गया और इसमें थोड़ा डिफरेंट हो गया, हैंडमेड सब होता था। इनमें भी वो डायमंड्स लगे होते थे क्या? हाँ, इस समय सब में डायमंड्स लगे होते थे। अच्छा, जो भी गड्ढे जैसे डिजाइन के अंदर दिख रहे हैं सब में डायमंड्स होते थे। ये जो भैया आइए पास से देखते, जो जेल आप लोग देख रहे हैं इसमें 2 हिस्से बने। 2 हिस्से बने क्या है, जो बाहरी हिस्सा जो देख रही है अंग्रेजों का समय का, अंग्रेजों के समय का बनाया गया। अंदर देखिएगा, अंदर देखिए पत्थरों को बने, ये देखिएगा तो दर्शकों को आप दिखाइएगा अंदर का जो चीज़ है। बाहर वाला तो ईंट का बना हुआ है, वो जो अंदर के बने हैं जो देखिए पत्थर के बने। पत्थर की इसलिए बने, मुगल आर्ट, स्टोन पत्थर। पहले क्या थे, जो राजा के जो सैनिक होते थे, सोल्जर होते थे, देखिए इसी महलों में रहा करते थे। सैनिकों का जो आवाज़ बोलते थे, ये सैनिक आवास हुआ करता था, जो अंदर का देख रहे हैं। इसके अंदर थोड़ी इसकी सफाई चली, इस कंपनी ने, इमारत ग्रुप ने इस किले को ले लिया है 1000 करोड़ में चुनार फोर्ट को, और अब डेवलपमेंट करके रिपेयरिंग करके अच्छा डेवलप करेगी इस फोर्ट को आपको। अच्छा, उन्हीं के मेंटेनेंस में रहेगा। उन्हीं के मेंटेनेंस में रहेगा चुनारगढ़ का किला। अब आइए आपको दिखलाते हैं। तो ये कारागार के अंदर एंट्री नहीं है? अभी एंट्री नहीं है, 1 डेढ़ साल बाद ये फिर से ओपन होने वाला, लाइट एंड साउंड के माध्यम से आप जाएंगे इसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आइए मेन स्थल पे, चक्रमी देश के बड़े भाई राजा भर्तृहरि जी का यहाँ जीवन समाधि मेन स्थान है। अब आइए आपको अंदर ले चलता हूँ। इनके बड़े भाई राजा भर्तृहरि जी का यहाँ जीवन समाधि, जो कि इन्हीं के यादगार में चुनारगढ़ का किला बनाया गया था। अब आइए अंदर आपको मैं दर्शन कराता हूँ विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि जी का। आज ये जूता चप्पल खोल के इस मंदिर के अंदर आइएगा। देखिए भैया, हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये समाधि स्थल है विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि जी का समाधि स्थल है, जो उज्जैन के राजा हुआ करते थे। उन्होंने उज्जैन में 12 साल गुफे में अपने तपस्या किए थे। उसके बाद वहाँ से उन्होंने संन्यास लिया जब गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हुए। जब चुनारगढ़ पर्वत पे आए, देखिए यहाँ पे भगवान विष्णु जी का चरण पड़ा है, बगल में गंगा नदी है, तो यहीं पे उन्होंने तपस्या करने लगा। तो ये यहाँ पे विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि जी का समाधि है। ये समाधि है राजा भर्तृहरि जी के, जो कि विक्रमादित्य के बड़े भाई हुआ करते थे, उज्जैन के राजा हुआ करते थे। इनका भी यह समाधि हो गया। तो आप लोग नाम सुने होंगे औरंगजेब। औरंगजेब जानते थे कि हिंदू मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनाते थे, जैसा आपका बनारस काशी तोड़वा दिए। जब इस मंदिर पर औरंगजेब आए तो 3 बार सलाम सलाम वालेकुम बोले। ये हिंदू मंदिर में से कोई आवाज़ निकलता नहीं है, इस मंदिर के अंदर से आवाज़ निकला। सोचा झूठा मंदिर है, गलत मंदिर है, यहाँ तोड़वा के कच्ची से मस्जिद बना दिया जाए। जब पूरा मंदिर का बाहर तोड़वा दिया, और देखिए जो समाधि इधर आइएगा, थोड़ा क्लोज आइएगा। ये जो देख रहे हैं भैया, समाधि देखिए गड्ढा है, जब घन मारते तो समाधि फट जाती है। आज भी फटा हुआ देख सकते हो, तो छोटा जो कुंड जो दिख रहा ना फटा हुआ, जब वहाँ पे सैनिक लोग जब घन मारते तो समाधि फट जाती है। उसके अंदर से काले काले भौरे मधुमक्खी निकलने लगते। जितने के सैनिक को तोड़ने वाले उनको ऊपर बिन्ने काटने लगते। तो लोग औरंगजेब के पास भाग के जाते, तो औरंगजेब बोलते इस गड्ढे में सरसों का गर्म करके खोलता हुआ तेल डाल दिया जाए, गड्ढे से कितने भौरे किले सब अंदर अंदर से मर जाएंगे। जब गर्म करके तेल डाला गया तो और भी दुगना तिगना निकलने लगा, क्योंकि मंदिर में शक्ति थी। खुद औरंगजेब चल कर माफी मांगे और प्रेम से खुशी से सरसों का कच्चा तेल डाले, कितने भौरे थे सब शांत हो गए, बंद हो गए। और इसी जगह औरंगजेब हिंदू मंदिर तुआना बंद करा दिया। अपने हाथों से 4 पिलर है, जो पिलर जो भैया देखिएगा 1 2 3 4 पिलर सामने जो दिख रहा है, औरंगजेब खुद बनवाए अपने हाथों से प्रमाण लिखे। पहले भोजपत्र होता था, क्लोज आइएगा, अपने दर्शकों को दिखाइएगा। देखिए उनका ये मोहर है। और पहले भोजपत्र होता था, इस पे लिखे कि हिंदू या मुस्लिम सिख ईसाई कोई बात से आएगा इस मंदिर को इज्जत करेगा, प्रणाम करेगा, तोड़ने कोई क्षति नहीं करेगा, जो भी यहाँ पर आएगा प्रणाम करेगा। ये औरंगजेब लिखा। और भैया इस मंदिर की एक और भी खासियत है, जो सामने जो आप लोग कुंड का जो फोटो ले रहे हैं, ये फटा जो इसकी खासियत ये है कि भैया आप कोई मन्नत मानते हो, कोई मनोकामना पूर्ण होता है, लोग सरसों का कच्चा तेल चढ़ाते हैं। मन से हृदय से डालेंगे तो 1-2 लीटर में गड्ढा भर जाएगा। कहीं आपके मन में छल है, घमंड है, तो लाखों टीना तेल डाली सब गंगा नदी में बह जाएगा, मगर भरेगा नहीं। अच्छा, मन से श्रद्धा से डालेंगे तो 2 लीटर ही बहुत है। और भैया यहाँ ढेर सारे जो फोटो टंगे हुए हैं, यहाँ पे यूपी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चलता है। वो लोग मन्नत मानते हैं
यहाँ जिनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है, यहाँ फोटो घंटे चढ़ाते हैं। आप बाहर फोटो देखेंगे हर लोग अपना अपना नाम लगा रखे हैं, इसलिए लगा रखे हैं कि दोबारा आऊँ मैं देख सकूँ। तो जिनकी जिनकी यहाँ मनोकामना पूरी होती है, यहाँ फोटो घंटे जो खुशी होते हैं यहाँ दान करते हैं। तो देखिए बाबा का सामने भैया फोटो भी लगा है बाबा भरतरीनाथ जी का, देखिएगा ये सामने जो गोरखपुर में पूरे गोरखनाथ जी के शिष्य हुए और यहीं पे उन्होंने समाधि ले लिया। तो ये विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि जी का जीवन समाधि। सामने जो ढका देख रही है सुरंग बनाया गया था। सुरंग यहाँ से 5 किलोमीटर दिखलाया गया था। जो पहले टीवी चैनल पे जो चंद्रकांता आता था, ये नवगढ़ पीछे के राजगढ़, और इसको चंद्रकांता में दिखलाया गया था। इस सुरंग को सब 1781 में अंग्रेज लोग आए तो मुगल पीरियड में चलती थी। ब्रिटिश पीरियड जब नहीं पढ़ पाए तो सुरंग को क्लोज करा दी, तब से सुरंग अभी तक बंद पड़ा है। इसको जो कंपनी ली है हिसाब से डेवलपमेंट करके इसको थोड़ा दूर तक खुलेगी देखने के लिए। और ये जो भैया जो आप सामने जो वीडियो देख पा रहे हैं, थोड़ा जो बगल में खिड़की बना और रानी का जो रोका था, यहाँ पे जिनको फांसी देनी होती थी, यहाँ पे राजा अपने मंत्रियों से मीटिंग लेते थे। राजाओं के समय क्या था कि गला काट के डेड बॉडी को मगरमच्छ को डाल देते थे, अंग्रेजों के समय में फांसी देते थे। जो कुआं का जो फोटो आप लोग देख पा रहे हैं उसकी गहराई 200 फीट गहरा है, उसमें उसको बाउली बोलते हैं। और इसकी गहराई 200 फीट। इसमें जो राजकुमारी जो रानी सुनमा थी ना, उसी कुएं में स्नान करती थी। चंद्रकांता में उसको मौत का कुआं दिखलाया गया। जो गंगमी मैया जो चूहा बना के निकालती नहीं थी, उसी कुएं का शूटिंग लिया गया था चंद्रकांता में। छोटे छोटे दीवार पे जो छेदे दिख रहे हैं वहीं से तीर और भाला मारते थे। जो भी बाहरी दुश्मन यदि आक्रमण करने के लिए आते थे वहाँ छुप के वार करते थे। एंगल टेढ़िया होता था, बाहरी दुश्मन को फेंकना चाहे अंदर आ नहीं सकता था। यहाँ का जो राजा के सैनिक होते थे उनको मार गिराते थे। सामने जो फोटो आप ले रहे हैं इसका नाम है सुनमा गेट। जो सुनमा रानी थी इसी गेट से इस किले के अंदर प्रवेश करती थी। और प्रवेश करके जो देखेंगे सामने जो नीचे जो आदमी उतर रहे हैं लोग, इसे न्यू कटिंग किया गया। पहले भी कटिंग होते थे। पहले क्या थे, जो रानी राजा के हाथी घोड़े होते थे उनके पाँव स्लिप न खाए। और बगल वाला जो देख रहे रेन हार्वेस्टिंग, जो बारिश का जो पानी होता था बगल के से उतर के गंगा नदी में चला जाता था। उधर बरसात का पानी नहीं करने के लिए। और जो कटे कटे सीढ़ियाँ बने सब न्यू कटिंग किया गया था कि लोगों को पैर स्लिप न खाए। ये चुनार फोर्ट जो है मिर्ज़ापुर में एक छोटे से पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये पहाड़ी है, इसके ऊपर ये फोर्ट का आपको जो है वाल नज़र आ रहा है। और ये पहाड़ जो है गंगा नदी के ठीक किनारे है। और फोर्ट और गंगा नदी के ठीक बीच में एक कब्रिस्तान है, जो कि ब्रिटिश काल में एक फ्लू फैला था ऐसा कहा जाता है। उस टाइम में उस फ्लू का कोई इलाज नहीं था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे उनके जो 2.5 से 3 साल के बच्चे थे, 1 साल के बच्चे थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। जिसके बाद इसी में उनके कब्र बनाए गए थे। और जो भी बच्चों के कब्र हैं इसमें, उसमें उसके ऊपर उनके आज भी नाम जो हैं लिखे हुए हैं। ये देख रहे हो आप, छोटे छोटे कब्र जो दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के उस टाइम के जो ब्रिटिश काल में फ्लू के कारण मर रहे थे। 1 से 2.5 साल 3 साल के बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चों के कब्र बनाए हुए हैं, आज भी हैं। ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर जो है उनके बारे में लिखा हुआ है। सारे कब्र के ऊपर आप देखोगे कि सारा कुछ इंडिकेट किया हुआ है। और ये आज तक अभी तक मिटा नहीं है। सारे पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे इस पे लिखा हुआ है, टू द मेमोरी ऑफ मिसेस जूडिथ कैमरॉन, अगस्त 10th। ये उस टाइम का है। ये 1772 से लेके 1791 के आसपास जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे, इसी जो सामने आप फोर्ट देख रहे हैं ना पहाड़ के हाइट पे, इसी फोर्ट में वो उनके फैमिली और सारे जो है रिलेटिव्स और जो भी कुछ सैनिक उनके रहते थे, और इसी फोर्ट में कारागार था वो। तो फ्रेंड्स, ये था चुनार फोर्ट का हिस्ट्री। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस जर्नी में चुनार फोर्ट के बारे में आपको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, और अब हम चलते हैं सिद्धनाथदरी वाटरफॉल के लिए। तो चलिए सिद्धनाथदरी वाटरफॉल चलते हैं। ये पूरा रास्ता पहाड़ और जंगलों के बीच से होके गुजर रहा है। चुनार फोर्ट से हम फॉल की तरफ जाते समय हमें रास्ते में व्यू अच्छा नज़र आया, तो हमने सोचा कि कुछ देर यहीं पे बिताते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि सरसों के खेत हैं काफ़ी सुंदर, और इसके सामने
वो पहाड़ है जहाँ हमें जाना है। खूबसूरती काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा व्यू है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी काफ़ी छोटी छोटी हैं और उसके आगे छोटे छोटे सुंदर सुंदर गांव हैं और बीच बीच में आपको खेत देखने को मिलेंगे। अभी वैसे भी विंटर सीजन चल रहा, तो सरसों के खेत में जो फूल लगे हुए हैं पहाड़ के सामने, उसकी खूबसूरती को ये बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अब सिद्धनाथ दरी। चुनार फोर्ट घूमने के बाद आप सिद्धनाथ दरी अगर घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है और ये चुनार फोर्ट से लगभग आपको 16 किलोमीटर के आसपास, 16-17 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। इसके सराउंडिंग आप जितना देख सकते हो, ये वाटर जो ऊपर से पहाड़ से गिर रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है और आप इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये फॉल आप देख रहे हो, फॉल ये बहुत खूबसूरत लग रहा। वाओ, सो फैंटास्टिक। और ये झरने के पास आप जब खड़े हो जाओगे तो आपको जो पानी की ठंडक जो है आपको काफ़ी अच्छे से महसूस होगी और आप यहाँ पे यकीन मानिए कुछ देर बिता सकते हैं। और हमें भी पता नहीं था कि बनारस से नज़दीक मिर्ज़ापुर में चुनार के पास इतना खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। चलिए अब पानी के नज़दीक चलते हैं और देखते हैं कि पानी कितना ठंडा आ रहा। पानी बहुत ही मीठा है वाकई में और बहुत प्यारा है और पहाड़ से जो पानी आ रहा है काफ़ी क्रिस्टल क्लीन है और काफ़ी ठंडा है। आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। वेरी फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। यहाँ पे बैठने के बाद चारों तरफ पहाड़ की जो ग्रीनरी है और चट्टान है और यहाँ पे साथ में ही झरने का जो पानी गिर रहा है, इसका शोर वाकई में कान को जो सुकून दे रहा ना और मन को, मैं इस चीज़ को, इसका जो एक्सपीरियंस है मैं आपको मतलब बता नहीं सकता शब्दों में। वेरी फैंटास्टिक, वेरी फैंटास्टिक, रियली बहुत बहुत मज़ा आया देख के। बहुत ही फैंटास्टिक नज़ारा है चारों तरफ। मन तो कर रहा कि बस कुछ बोले ना, चुपचाप यहाँ पे बैठ के कुछ देर तक और समय बिताएं, चारों तरफ पहाड़ों को देखते रहें और ये गिरता हुआ झरना देखते रहें। बस बाकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, बस मन कर रहा है बैठ के और इस चीज़ को एंजॉय करें। यकीन मानिए यहाँ से जाने को तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। चलिए आसपास के और भी नज़ारे दिखाते हैं आपको। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। काफी टफ है। जहां से हम लोग ऊपर से नीचे उतर के आए थे वाटरफॉल देखने के लिए, उतरने में काफी टफ था, उससे भी ज्यादा चढ़ने में टफ है। इधर जनरली लोग आते नहीं हैं, लेकिन हमें अच्छा व्यू लेना था, जिस वजह से आई होप आज का टूर आपको बेहद पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।